हेलो व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम साउंड चैप्टर का एनालिसिस करेंगे और पढ़ेंगे साउंड चैप्टर को। ओके, तो लिखा है कि एवरीडे वी हियर साउंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस लाइक ह्यूमंस, बर्ड्स, बेल्स, मशीन्स, vehicles, televisions, radios, etc. Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our eyes. There are also other forms of energy, the mechanical energy, heat energy, light energy, etc. अच्छा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर रोज साउंड्स तो हम लोग सुनते ही हैं। साउंड्स तो हम लोग सुनते ही हैं, बर्ड्स का, बेल्स का, मशीन्स का, व्हीकल्स का, बहुत सारी चीज़ों का, ऑब्जेक्ट्स का हम लोग साउंड सुनते हैं। तो साउंड क्या है एक्चुअल में? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि साउंड, व्हाट इज साउंड? तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर, जो हम लोगों को, जिससे क्या होता है कि हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोग का कान में क्या हो रहा है कि आवाज़, जैसे कुछ हम लोग सुनते हैं कि नहीं, हम लोग कुछ आवाज़ हम लोग को महसूस हो रहा है, बस यही साउंड है। देयर आर ऑल्सो मतलब बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ, तो हम लोग को तो ये पता ही है कि हम लोग लास्ट चैप्टर में हम लोग को वर्क इन एनर्जी चैप्टर में हम लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी के रूप हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, एक्सेट्रा, बहुत सारे एनर्जी है। वी हैव टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। वी हैव टॉक अबाउट कन्वर्सेशन, हम लोगों ने क्या किया कि एनर्जी का कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ा है, जो क्या जिससे हम लोग को ये पता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग को ये पता चला कि कंजर्वेशन एनर्जी ना क्रिएट होता है और ना डिस्ट्रॉय होता है। वी कैन जस्ट चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बदल सकते हैं, उसका एक फॉर्म से और एक फॉर्म में बदल सकते हैं। व्हेन यू क्लैप ए साउंड इज प्रोड्यूस, कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी? अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, जब क्लैप करते हैं तब क्या साउंड प्रोड्यूस होता है? हम लोग क्या मतलब हम लोग बगैर एनर्जी यूज करके क्या हम लोग साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं? ये कभी भी नहीं हो सकता है। अच्छा, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड यू यूज टू प्रोड्यूस साउंड? अच्छा, तो हम लोग कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करने के लिए? हम लोग इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं कि हम लोग कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है और कैसे वो साउंड क्या होता है कि एक मीडियम से होके पास होता है और हम लोग का यार उसे मतलब रिसीव करता है। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड, मतलब साउंड का प्रोडक्शन यहाँ पे कैसे होगा। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी के जरिए से यही बताया गया है कि मतलब यहाँ पे एक थ्रेड से एक मतलब कुछ एक बॉल जैसा हम लोग एक मतलब मानो कि थोड़ा वजनदारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे और वाइब्रेट रबर पैड है, उसको क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे, उसको ऐसे करके इसको ऐसे छोड़ेंगे तो हम लोग जो यहाँ पे जो वाइब्रेटिंग यहाँ पे टर्निंग फॉग जो है उसको रखेंगे तो क्या होगा, ये वाइब्रेट होगा। और वाइब्रेट होने के बाद वो कैसे दिखेगा, हम लोग तो इसको नई आई में देख नहीं सकते, बस ऐसे दिखेगा, वो वाइब्रेट करेगा जब। अच्छा, तो इससे जरूर क्या होगा कि उसके बाद क्या करना है कि हमें उसी मतलब हमें वही वाइब्रेटिंग टर्निंग फोक को मतलब बिना मतलब जहाँ पे वाइब्रेट करो वहाँ पे हम लोग को टच नहीं करना होगा। वहाँ पे बिना टच करके हमें क्या करना है, एक भर्ती ग्लास पानी लेना है और उसके ऊपर क्या कर देना है, इसको रख देना है। अच्छा, जैसे कि वन ऑफ द प्रॉन्ग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग टर्निंग फोक टचिंग द वाटर सरफेस। तो यहाँ पे अब जब यहाँ पे दोनों ही प्रोंग्स को मतलब हमें वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉक का जब दोनों ही प्रोंग्स को हम लोग वाटर में डीप करेंगे तो इस एक्टिविटी से हम लोगों को इस एक्टिविटी से हम लोग क्या यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, क्या यहाँ निकाल सकते हैं कि साउंड क्या वाइब्रेटिव ऑब्जेक्ट बगैर क्या बन सकता है। ये जो एबव एक्टिविटीज हम लोगों ने किया कि टर्निंग फॉक का उसको वाइब्रेट करा के हम लोगों ने क्या किया कि साउंड प्रोड्यूस किया कि एक मतलब टर्निंग फॉक में हम लोगों ने स्ट्राइक करके, ठीक है, इसमें चोट पहुंचा के या फिर उसमें कुछ फोर्स मतलब अप्लाई किया, जब उसमें मतलब वाइब्रेट हुआ तो मतलब ऐसे मतलब साउंड का प्रोड्यूस हुआ। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाई, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लकिंग करके साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्क्रैचिंग करके साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, रबिंग करके कर सकते हैं, ब्लोइंग करके कर सकते हैं, शेकिंग, अगर अलग अलग वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, शेक करके हिला के हम लोग कर सकते हैं एज पर द। तो हम लोग यहाँ से above activities what do we do to the objects, हम लोग को ऑब्जेक्ट्स को करना क्या पड़ता है।
वी सेट द ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग। हम लोग का क्या करना पड़ता है, अगर हम लोग को वस्तुओं में अगर हम लोग अगर आवाज़ क्रिएट करना होता है, हम लोग अगर साउंड को प्रोड्यूस करना होता है, हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को वाइब्रेट कराते हैं। पहले तो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग वाइब्रेट कराते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वाइब्रेशन मीन्स ए काइंड ऑफ रिपीट टू एंड फ्रॉम। अभी अभी बात क्या है कि वाइब्रेशन का बात क्या है, हमने शायद इसको और छोटे चैप्टर में पढ़ाई किया, शायद एट्थ में पढ़ाई किया हम लोगों ने। वाइब्रेशन का मतलब क्या है, वाइब्रेशन का मतलब है कि रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेशन भी क्या होता है कि वाइब्रेशन कुछ भी चीज़ें जो कांपता है, हम फोन भी माने जो कांपता है वो ना बहुत जल्दी जल्दी मतलब आगे तरफ और पीछे तरफ क्या होता है कि मूवमेंट होता है भाई, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन वॉइस का साउंड है, हम जो बात कर रहे हैं, आप लोग जो सुन रहे हैं, वो कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड है, लर्निंग्स जो है, वहाँ पे जो बक्स, अभी जो वोकल एक बॉक्स है, उसका मतलब क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। आप छू के देखिए, आपका मतलब एडम्स एप्पल जहाँ पे आपका निकला हुआ है, ओबियस निकल गया है इसी उम्र में, तो यहाँ पे छू के देखिए, आप देखिए कि जब आप बात कर रहे हैं कि हर वक्त क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारा वाइब्रेशन हो रहा है, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तभी जाके साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। When a bird flap its wing, जब एक पक्षी जब क्या करता है, अपना डाना को फड़फड़ाता है, आपको क्या कुछ साउंड मतलब आता है, सुनते हैं आप। अच्छा, तो बजिंग साउंड मतलब उसको सोचिए, तो जो मतलब बी जब प्रोड्यूस करता है, वू वू जो प्रोड्यूस करता है, अगर आप लोग एक रबर बैंड को अगर हम लोग स्ट्रेच करेंगे, फैलाएंगे, जब रबर बैंड को हम लोग फैलाएंगे, प्लग वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसन, वो भी क्या करेगा कि वाइब्रेट या फिर प्लग करेंगे कुछ, तो ये वाइब्रेट्स होगा और साउंड प्रोड्यूस होगा। इफ यू हैव नेवर डन, अगर आप कभी भी ये सब नहीं किए हो, तो आप ये सब करो, एक्टिविटीज को करो और उसको ऑब्जर्व करो खुद से। आपको ऑब्जर्व करो, रियलिटी पता चलेगा, प्रैक्टिकलिटी पता चलेगा कि बुक का नॉलेज और मतलब प्रैक्टिकल का नॉलेज में बहुत अंतर है। आप करके तो देखो कि सचमुच में ऐसा हो रहा है क्या, वाइब्रेट हो रहा है क्या वस्तुएं, तभी जाकर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेट कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर हम लोग अभी समझ गए हम लोग कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि साउंड का प्रोपगेट कैसे होता है, साउंड कैसे फैलता है। साउंड एक किसी भी एक मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैसेस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, उससे होके साउंड कैसे मतलब क्या होता है कि कैसे हम लोग का कान में पहुंचता है। तो हम लोग ये सब समझ गए कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेट, किसी भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट होगा तो साउंड प्रोड्यूस होता है। मैटर और सब्सटेंस थ्रू व्हिच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड। अच्छा, अभी वही बात बताया गया जो मैंने मीडियम का बात बता दिया कि मीडियम का बता दिया, जिस मतलब किसी भी मैटर हो या किसी भी वस्तु हो, जिससे हो के साउंड क्या होता है कि ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट फैलता है साउंड, इसको हम लोग मीडियम बोलते हैं। अच्छा, तो इस ए मीडियम क्या क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। भाई वैक्यूम नहीं हो सकता, वैक्यूम नहीं हो सकता है, ठीक है, वैक्यूम नहीं हो सकता, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता, ओके ना। अच्छा, साउंड मूव्स थ्रू ए मीडियम फ्रॉम पॉइंट ऑफ, अच्छा कहाँ से साउंड मतलब मूव करता है, मूव्स थ्रू ए मीडियम पॉइंट ऑफ, अच्छा जहाँ से साउंड जनरेट होता है, मतलब जहाँ से ओरिजिन होता है, टू द लिसनर तक, जहाँ मतलब जो सुनता है, जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। When an object vibrates, जब किसी भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, इट सेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेट। किसी भी जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, उसके चारों तरफ जो भी मीडियम रहता है, उस मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं, हम लोग को ये पता है कि किसी भी जो पदार्थ होता है, वो हो कि गैस हो कि सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, वो मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट पार्टिकल्स से बना होता है। और मतलब रेस्पेक्टिव से, जैसे सॉलिड हो, गैस हो, लिक्विड है, उनका मतलब मैटर के अनुसार क्या होता है कि उनका मतलब उन इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स में जो स्पेस होते हैं, उनमें भी अलग अलग होते हैं। तो ये बताया गया कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, तो उसका उसी इट सेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, वो क्या करता है कि मीडियम का जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके आसपास में होते हैं, उसको वाइब्रेट कराता है, कहाँ पाता है। द पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम, देखो मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उन लोग ट्रेवल नहीं करते, एक जगह से और एक जगह नहीं जाते हैं, ठीक है क्या, वो अपने जगह में ही रहते हैं
अपनी जगह में रहते हैं और वेव फ्रॉम द वाइब्रेट ऑब्जेक्ट टू द ईयर। अच्छा, हम लोग जैसे चल के हमारे कान तक नहीं आते। ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन कांटेक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इज इक्विलिब्रियम। पहले क्या होता है, देखिए अपना जो अपने जगह में इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उसमें क्या होता है कि इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि फर्स्ट डिस्प्लेस होता है, थोड़ा मानिए कि थोड़ा आगे जाता है, उसके बाद मानिए कि थोड़ा आगे जाता है, उसके बाद थोड़ा पीछे जाता है, बस इतना तक ही, आगे पीछे बस इतना तक ही, आगे पीछे बस इतना तक ही होता है। इट देन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द एडजस्ट। उसके बाद क्या करता है, आपको पता है कि उसके बगल में, उसके पास ही में जो और एक पार्टिकल्स है, उसको मत उसमें फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। इसी कारण क्या होता है कि दूसरा भी एडजेसेंट पार्टिकल्स भी, मतलब उसके एडजेसेंट में पार्टिकल्स, उसको भी क्या करेगा कि फोर्स अप्लाई करेगा। ऐसे करते करते आपके डिफरेंट एडजेसेंट पार्टिकल्स, फर्स्ट पार्टिकल कम्स बैक टू, तो मतलब पहला वाला दूसरा को करने के बाद वो पहले वाला अपनी जगह में आ जाता है, फिर से दूसरा वाला उस तीसरा वाला को करेगा, ऐसे पहले ऐसे करते करते अपने आप जगह में सब आ जाएंगे, और मतलब एक दूसरे को ठेलते रहेगा, ऐसे मतलब मूव कराते रहेगा। ये प्रोसेस क्या होता है कि तब तक चलता रहता है, ये जो प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक क्या होता है कि जब तक हम लोग का कान में या फिर लिसनर तक साउंड पहुंच नहीं जाता। द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय सोर्स ऑफ साउंड इन द मीडियम ट्रेवल्स the disturbance created by a source of sound द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय ए सोर्स ऑफ साउंड। अच्छा, जो भी मतलब द डिस्टर्बेंस के मतलब सोर्स ऑफ साउंड को कुछ डिस्टर्बेंस भी है। जो डिस्टर्बेंस है ना, तो मीडियम में वो क्या करता है कि मीडियम ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम, वो क्या करता है कि मीडियम से ही मतलब वो ट्रेवल करता है, एंड नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ठीक है क्या। यहाँ पे क्या बताया गया, देखिए द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय ए सोर्स ऑफ साउंड, जो मतलब सोर्स जहाँ से मतलब साउंड मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे सोर्स, वो क्या है, जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है मीडियम पे क्रिएट करता है, ट्रेवल्स होता है, वो मीडियम से होके ही ट्रेवल करता है, और ये नहीं कि वो डिस्टर्बेंस पार्टिकल मीडियम का पार्टिकल्स ही है। तो यहाँ पे अगर अभी क्या बोल रहे हैं कि ये वेव इज ए डिस्टर्बेंस। अभी बात है कि हम लोग, और एक भी बात एक पता होना चाहिए कि साउंड, जैसे कि साउंड क्या पता है कि साउंड ना जब ट्रेवल करता है, हम लोग को पता है कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अच्छा, वो क्या करता है कि ट्रेवल्स लाइक ए वेव की तरह, वो मतलब अपने ट्रेवल करता है, अपनी एक जगह से और एक जगह जो जाता है, वो वेव की तरह जाता है। ओके, अच्छा, ट्रेवल्स हो रहा मीडियम है। अच्छा, ये वेव क्या होता है, अभी पता है कि वेव, हमें जो हमने बताया कि साउंड ट्रेवल जो करता है, साउंड का ट्रेवल का तरीका क्या है, वो वेव के तरीके से जाता है। अभी वेव क्या होता है, देखिए वेव होता है कि ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू ए मीडियम when the particles of the medium set neighboring particles into motion। अच्छा देखिए, वेव क्या होता है कि एक मीडियम, किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस होता है। मानिए कि डिस्टरबेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि पानी अगर ऐसे समान रहेगा तो उसमें कुछ, देखिए आप अगर तैरेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर उसमें वेव रहेगा ना तो आपको प्रॉब्लम आएगा व्हाटएवर ना। करंट भी रहता है तो देखिए ना, करंट भी रहता है तो वो एक प्रकार का वेव रहता है ना, तो उसमें भी आपको अगर तैरेंगे उड़ेंगे तो करंट वाटर में आपको प्रॉब्लम रहता है। अगर अगर जनरल रहता है, नॉर्मल रहता है, तो आपको इतना प्रॉब्लम आपको नहीं रहता है। तो ये क्या होता है कि वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू ए मीडियम, जो मीडियम्स होके वो मतलब मूव करता है। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम्स एट नाइबरिंग, जो क्या करते हैं कि मीडियम का जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने नाइबरिंग पार्टिकल्स को क्या करते हैं कि मोशन में लाते हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़े आगे पढ़े हैं। दे इन टर्न प्रोड्यूस द इंटरप्रेट स्मॉलर मोशन, सिमिलर मोशन अदर्स, वो क्या करते हैं कि दूसरों में सिमिलर मोशन ही लाते हैं। दे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्फ। पार्टिकल्स मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब क्या करते नहीं है कि खुद ही को मतलब आगे तरफ मूव नहीं करते हैं, बट द डिस्टर्बेंस, लेकिन डिस्टर्बेंस को क्या करते हैं कि कैरिड फॉरवर्ड कर देते हैं, वो मतलब आगे जाता है डिस्टर्बेंस, वेव आगे जाता है, मतलब मीडियम पार्टिकल्स आगे नहीं जाते हैं लेकिन वेव आगे जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग प्रोपगेशन। सेम ऐसे ही क्या होता है कि सेम जो होता है जब साउंड प्रोपगेट होता है, साउंड जब
किसी भी मीडियम अगर ट्रांसमिट होता है जो आगे जाता है, साउंड ट्रेवल करता है, सेम ऐसे ही करके मतलब होता है। हैंस साउंड कैन बी वाइजुअलाइज्ड इज, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वेव के तरह साउंड को हम लोग वाइजुअलाइज कर सकते हैं कि साउंड कैसे चलता है, साउंड ट्रेवल करता है।